लेबर को भी शोषण करे तो भागे। मुखिया का शोषण हो गया। अरे क्या? आप देखिए कि मनरेगा काम करता है, मुखिया के कहता है कि मनरेगा लेबर के पैसा भेज रहे हैं, मुखिया जी ऊपर ऊपर देना है 22%, ये सोचना नहीं है तो क्या है, काहे काम वैसा करेंगे। 22% का मुद्दा क्या है? 22% भैया कमीशन कमीशन आप लोग से लिया जाता है? लिया जाता है, इसीलिए काम नहीं करते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि मजदूर को जो मात्र 245 रुपया देता है, मजदूर को 245 नहीं, उसको कसम 350 रुपया मजदूरी मिले, और उसको जो 100 दिन का काम मिलता है उसके बदले में उसे जो है 200 दिन का काम मिले। भुगतान नहीं हो रहा है, मजदूरों का मजदूरी दर नहीं बढ़ाया गया है, तो बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग आज की बैठक में निर्णय लिए हैं और साफ साफ चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं, विभाग को देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र समस्या का समाधान करा दें। मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ। नमस्कार, मैं सम्राट हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं पटना के दरोगा राय पथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुखिया संघ का बैठक किया गया। यहाँ पर सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं और उस मांगों को लेकर ये लोग पटना में बैठक किए हैं। बैठक में आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका, और सरकार को अल्टीमेट दिए हैं दिसंबर तक। अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो ये लोग 2025 में विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो कोर कमेटी का बैठक था वह मनरेगा संबंधित था। हम लोग 15 तारीख से कलम बंद हड़ताल किए हैं और हम लोग का मुख्य मांग है कि मजदूर को जो मात्र 245 रुपया देता है, मजदूर को 245 नहीं, उसको कसम 350 रुपया मजदूरी मिले, और उसको जो 100 दिन का काम मिलता है उसके बदले में उसे जो है 200 दिन का काम मिले। दूसरा नंबर, पहले यह नियम कभी नहीं था कि मुखिया की इस बार मनरेगा में बांध दिया गया है कि आप 20 योजना से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसमें भी सरकार का दबाव होता है कि वृक्षारोपण कीजिए, और वृक्षारोपण करने से वह 5 साल तक योजना बंद नहीं होता है, जबकि समिति और जिला परिषद में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, पत्र नहीं है, उसका कोई लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। तो फिर मुखिया अनलिमिटेड क्यों काम नहीं कर सकते हैं? यही सब मुद्दा पर हम लोगों का आज बैठक था और कोर कमेटी का, और यह निर्णय हुआ यदि सरकार इस माह तक नहीं मानती है, अक्टूबर तक, तो हम लोग नवंबर से पूरा राज्य भर में व्यापक आंदोलन करेंगे। पटना को जो है जनता के सहयोग से पूरा इसको छाड़ देंगे। तो आपने सुना, इनका कहना है कि सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो नवंबर से हम लोग सरकार के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे। और इनका कहना है कि मजदूरों के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है। बताइए कहाँ पर 245 रुपये का ये थी मजदूरी है। इस तरह से मजदूरों को नहीं, हम लोगों को शोषण किया जाता है। हमारे ऊपर दबाव भी रहता है कि उनसे कमीशन लिया जाए। अगर हम इनकी बातें नहीं मानते हैं तो हम पे ये लोग कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि महात्मा गांधी के नाम को बदनाम मत करिए। महात्मा गांधी के नाम में कहीं भी शोषण नहीं होता है। 245 रुपया गरीब मजदूर को दे रहे हैं, भर दिन जो है कुदाल चरा रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हैं 245। काटने के मट्टी काटने के लिए 68 घंटे कर रहे हैं। तो यानी कि आप तो शोषणकारी महात्मा गांधी को नाम को बना दिए। ये महात्मा गांधी को नाम हटवाने के लिए ही बैठक की है कि भैया ये शोषणकारी मत बनिए। ये अब तो जो है मुखिया के शोषण करबे किए, अब गांव के लेबर को भी शोषण करे दुर्भाग्य। मुखिया का शोषण हो गया। अरे क्या? आप देखिए कि मनरेगा काम करता है, मुखिया के कहता है कि मनरेगा लेबर के पैसा भेज रहे हैं, मुखिया जी ऊपर ऊपर देना है 22%, ये सोचना नहीं है तो क्या है, काहे काम वैसा करेंगे। 22% का मुद्दा क्या है? 22% भैया कमीशन कमीशन आप लोग से लिया जाता है? लिया जाता है, इसीलिए काम नहीं करते हैं, काहे काम करेंगे। यानी कि आपके जरिए मजदूर को भी शोषण किया जाता है। हम लोग तो खाली आदेश दे देते हैं कि बदनाम हो जाते हैं, आदेश दे देते हैं कि भैया रोजगार सृजन करिए, लेकिन रोजगार सृजन करने के बाद 245 और 245 में जो है 22 पहुंचा दीजिए। हम काहे पहुंचाएंगे भाई? जा करके तसलो, गरीबों का शोषण करो, चूसो, मुखिया काहे बदनाम होगा। आप ये जो बात बोल रहे हैं, हो सके तो भविष्य में जो बिहार सरकार है आप पे कार्रवाई भी कर सकते हैं इसको लेकर। कार्रवाई क्या, अब तो 2 साल बच ही गया है, कार्रवाई क्या करेगा। अरे कार्रवाई करते करते हिटलर शाही के तरह तो पंचायत को गुलाम बना दिए। अब गुलामी के जंजीर पहन के बचे हुए हैं, आव का माने कि जेलवा डालेंगे, वो डाल देंगे। तो गुलाम को तो जेल में डाला ही जाता था अंग्रेज के समय, आज वही राज है। ये कौन बड़ी बात है। अच्छा, कलम बंद करने से क्या सरकार सुन पाएगी? कलम बंद के सरकार, हम लोग कलम बंद इसलिए किए हैं कि
गर्मी के दिन में तपते धूप में एक मजदूर काम करता है और उसकी भुगतान 245। हम अपने मजदूर को शोषण होते हुए नहीं देख सकते हैं। देखते 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 एकदम अंदर से वास्तविकता है कि एक प्रधान होने के नाते अंदर से एकदम बिखर गए। इसके लेकर के कलम बंद किए हुए हैं। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? देखिए, अगर अंग्रेज वाला नियम लागू होगा सरकार तो नहीं सुनेगी, वो तो गुलाम बना के रखती है। अगर सच में राजतंत्र है तो नहीं सुनेगा। प्रजातंत्र हो तो सुनना चाहिए। जैसे हम लोग भी पंचायत में सुनते हैं तो इनको भी सुनना चाहिए, अन्यथा गुलाम बनाने के जो आदि होगा वो काहे सुनेगा। हिटलर की तरह काम जो है बिहार सरकार पे संविधान बेच करके चला रहा है, संविधान खत्म करके चला रहा है, चलाते रहे। और सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा। ये कंटिन्यू रहेगा। आने वाला अधिकतर मुखिया जो है इस्तीफा देने को तैयारी कर रहा है। ये बहुत जल्दी भी निर्णय सामने आ कहीं जाएगा। ना कहीं आप लोग अगर आप लोग की सरकार नहीं सुनेगी तो इस्तीफा भी देंगे। ये तो तय हो चुकी है, सिर्फ लिखना बाकी है कलम पर। कौन दिन लिखा जाएगा, इस्तीफा महामहिम के यहाँ पहुंच जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या नाम? राजीव शर्मा, पटना जिला अध्यक्ष। देखिए, आज मुखिया संघ की कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसमें विशेष आमंत्रित सरपंच संघ के पंसर के अध्यक्ष हैं जो बिहार के अमोद निराला जी भी आए हुए हैं। आज बैठक का मूल विषय है हम लोगों का कि पंचायतों में जो पंचायती राज जो ग्राम सभा के महत्व को जो समाप्त किया गया है और पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन से जो हमें अधिकार मिला था, तो अभी आज मूल रूप से हम लोगों का जो मनरेगा का हड़ताल चल रहा है, कलम बंद हड़ताल चल रहा है। हाँ, कलम बंद हड़ताल जो चल रहा है, उस हड़ताल को लेकर के आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इसमें सभी जो समीक्षा की गई, सभी प्रखंडों और जिलों का इसकी समीक्षा की जा रही है कि इसमें क्या स्थिति हड़ताल का जो भी हम सभी साथीगण मजबूती से लगे हुए हैं। और ख़ासकर हमारा मनरेगा जो कानून है, मनरेगा कानून का पंचायतों में जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करके और कानून को जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, मनरेगा में जो ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदत्त है, जो मनरेगा में पंचायत प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं, जो स्वीकृति का दायरा नहीं बढ़ाया गया वर्षों से, जो प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा जो भुगतान का मामला है, उसके अलावा और भी जो हमारा मांग है, जो एक साथी हमारे बोले कि 68 फीट प्रति घन फीट जो स्थिति है कि हमारे बिहार के मजदूर, राजस्थान में कड़ी मिट्टी है, वहाँ आपका 42 CFT प्रति मजदूर है, लेकिन बिहार में 68 CFT जो किया गया है। तो यहाँ मजदूरों की कार्य क्षमता के आधार पर गणना की जानी चाहिए कि भाई मजदूर कितना प्रति घन फीट मिट्टी काटते हैं। तो 2 मजदूर जो जिस मिट्टी को काट सकते हैं उसको 1 मजदूर के बराबर से कराया जा रहा है काम। हमारा कई इसमें लंबित 20 योजना का मामला है, मनरेगा को कृषि से जोड़ने का मामला है। तो बहुत विषय को लेकर के हम लोगों का आज का समीक्षा बैठक हुआ और इसमें हम लोग सरकार से, ग्रामीण विकास विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से सभी से अनुरोध आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र ग्रामीण विकास के जो BRDS सरकार का क्या रोल रहा? देखिए, सरकार इसमें मुख्य दर्शक बनी हुई थी। सरकार हाल के दौरान में कुछ समीक्षा किया गया है जो BRDS सोसाइटी का, लेकिन BRDS सोसाइटी में अन्य भी कमियां हैं। तो BRDS सोसाइटी हमारा पहले से 6% कंटीजेंसी का राशि जाता है, तो BRDS सोसाइटी उसका उपयोग करता है, न कि पंचायत करता है। हम लोगों का कहना है कि जो पंचायत की कंटीजेंसी राशि है वह पंचायत को मिले, जो प्रखंड की कंटीजेंसी राशि है वह प्रखंड को मिले, और BRDS सोसाइटी के लिए सरकार अलग से अनुदान देने का काम करे। और जो हमारा हक और अधिकार है, पंचायतों में योजनाएं आज लंबित है, भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, मजदूरों का मजदूरी दर नहीं बढ़ाया गया है, तो बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग आज की बैठक में निर्णय लिए हैं और साफ साफ चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं, विभाग को देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र समस्या का समाधान करा दें। मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ।